नमस्कार। आज हम एक बड़ी आम लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। कौन सा सवाल? यही कि क्या भारी चीजें हल्की चीजों से ज्यादा तेजी से नीचे गिरती हैं? अच्छा, हाँ, ये तो बहुत पुराना सवाल है। हाँ। और हमारे पास गुरुत्वाकर्षण और वस्तु का पतन नाम के एक लेख से कुछ जानकारी है। तो आज इसी को आधार बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अक्सर लगता तो यही है कि भारी चीज पहले गिरेगी, है ना? हाँ। जैसे एक ईंट और एक कागज। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही अनुभव है। लेकिन शायद विज्ञान कुछ और कहता है। सही पकड़ा। भौतिकी के नियम, खासकर गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये कहता है कि अगर हम हवा के प्रतिरोध जैसी बाहरी ताकतों को हटा दें, हवा का प्रतिरोध, हाँ ठीक है। तो सभी चीजें, उनका वजन चाहे कुछ भी हो, एक ही रफ्तार से नीचे गिरेंगी। एक ही रफ्तार से, चाहे वो पंख हो या पत्थर। बिल्कुल। इसी को हम गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पृथ्वी पर इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। G = 9.8 ms²। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड गिरने की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। पर ये थोड़ा जमता नहीं है। भारी चीज को तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा जोर से खींचता होगा ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल भारी वस्तु पर ज्यादा होता है। तो फिर? लेकिन एक और चीज है जिसे जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। भारी चीज में इनर्शिया भी ज्यादा होता है, मतलब वो अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध भी ज्यादा करती है। अच्छा। तो ज्यादा खिंचाव पर ज्यादा विरोध भी। एग्जैक्टली। और ये दोनों असर एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसल आउट कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन सबका बराबर रहता है। ओह, तो ये है राज। इसी को तुल्यता सिद्धांत कहते हैं क्या? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। हाँ, ये उसी सिद्धांत का एक पहलू है कि गुरुत्वाकर्षण का असर और त्वरण का असर महसूस होने में एक जैसे होते हैं। समझ गया। तो अगर हम एक भारी लोहे की गेंद लें और उतनी ही बड़ी मगर हल्की प्लास्टिक की गेंद लें, और उन्हें ऐसी जगह गिराएं जहां हवा बिल्कुल न हो, मतलब वैक्यूम में, हाँ वैक्यूम में, तो वे दोनों बिल्कुल एक ही टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे। सच में? क्या ऐसा करके देखा गया है? हाँ, बिल्कुल। सबसे फेमस उदाहरण शायद अपोलो 15 मिशन का है। चांद पर जहां हवा नहीं है, एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने एक हथौड़ा और एक पंख एक साथ गिराए थे। और क्या हुआ? दोनों एक ही समय पर चांद की सतह पर गिरे। कमाल है, हथौड़ा और पंख एक साथ। हाँ, ये दिखाता है कि सिद्धांत सही है। लेकिन फिर वही सवाल, हमारी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ तो हमेशा पत्थर ही पंख से पहले गिरता है। हम चांद पर तो नहीं रहते। सही बात है। यहीं पर वो चीज आती है जिससे हमने शुरू में कहा था कि नजरअंदाज कर दें, हवा का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस। हाँ, हवा। असल दुनिया में हवा हर गिरती हुई चीज पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगाती है, और ये धक्का चीज के आकार, उसकी बनावट और उसकी रफ्तार पर निर्भर करता है। अच्छा, तो वजन पर नहीं, आकार और बनावट पर। हाँ, काफी हद तक। जैसे पंख का वजन कम है और वो फैला हुआ है, तो हवा उसे आसानी से रोक लेती है, धीमा कर देती है। और पत्थर? पत्थर भारी है, सघन है, उसका आकार ऐसा है कि हवा का असर उस पर पंख के मुकाबले बहुत कम होता है। तो असल में ये वजन का नहीं, हवा के प्रतिरोध का खेल है। मुख्य रूप से यही है। वो लोहे और प्लास्टिक की गेंद वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ। अगर उनका आकार बिल्कुल एक जैसा है तो हवा का प्रतिरोध उन पर करीब करीब बराबर लगेगा। लेकिन लोहे की गेंद भारी है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो वो हवा को चीरती हुई निकल जाएगी। हाँ, वो हवा के प्रतिरोध को ज्यादा आसानी से ओवरकम कर लेगी। प्लास्टिक की हल्की गेंद थोड़ी धीमी हो जाएगी। इसीलिए असल दुनिया में लोहे की गेंद थोड़ी पहले गिरेगी। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, हवा के कारण है। बिल्कुल, ये अंतर हवा के प्रतिरोध के अलग अलग असर की वजह से है, ना कि गुरुत्वाकर्षण के। समझ गया। तो मतलब निचोड़ ये है कि बिना हवा वाली दुनिया में सब कुछ एक साथ गिरता है, पर हमारी हवा वाली दुनिया में हवा चीजों के गिरने के तरीके को बदल देती है। एकदम सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक सिद्धांत अक्सर एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं ताकि हम मूल बात समझ सकें। हाँ, जैसे बिना हवा के गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि असल दुनिया के कारक जैसे हवा या घर्षण उन आदर्श नियमों को कैसे बदलते हैं। ये जानना बहुत काम आता है विज्ञान और इंजीनियरिंग में। तो अगली बार अगर मैं कोई चीज गिरते हुए देखूं, तो ये सोचना है कि इसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है या हवा भी अपनी भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। और ये भी सोच सकते हैं
कि विज्ञान के ऐसे और कौन से आसान नियम हैं जो असल दुनिया में दूसरे कारकों की वजह से थोड़े पेचीदा हो जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।